नमस्कार, नवरत्न भारत देख रहे हैं आप सभी। मैं हूं आपके साथ आर्यन। दिवाली में कुछ ही समय बचा है, 2-3 दिन का समय है और उससे पहले दिल्ली में पटाखे बैन हो गए हैं। उसका हवाला ये दिया गया कि दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ रहा है, इस वजह से पटाखे बैन किए गए और दिल्ली में कहीं भी आपको पटाखे नहीं मिलेंगे। इस पर जनता की क्या राय है वो हम जानेंगे। और पॉल्यूशन के साथ साथ जो यमुना नदी है दिल्ली के अंदर है, उसका जो स्थिति है, आप सभी ने न्यूज़ चैनलों पे देखा होगा कि पूरा झाग से लबालब है यमुना नदी, पूरी गंदी पड़ी, उसकी भी आज तक सफाई नहीं हुई है। दिल्ली में कई ऐसे नाले, कई क्या सभी नालों की सफाई आज तक नहीं हुई है इन 10 सालों में। और इस पर जनता की राय जानेंगे कि वो इस पर क्या सोचते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दीपक शर्मा। दीपक जी, क्या कहेंगे जो दिल्ली में यमुना नदी है उसकी सफाई नहीं हो रही है और पॉल्यूशन को लेके, हालांकि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने, आतिशी जो नई सीएम बनी आतिशी जी, उन्होंने भाजपा की सरकार पे, उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सरकार पे ठिकरा फोड़ दिया कि ये लोग दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन भर रहे हैं क्योंकि उनके राज्यों में पराली जलाई जा रही है। इस पर आपका क्या सोचना है? सर एक बात बताएं, दिल्ली में इस समय किसकी सरकार है तो आम आदमी पार्टी की है ना। हरियाणा में किसी बीजेपी के, इससे पहले अभी चुनाव हुआ था, किसका था पहले, है ना। तो कुल मिला के क्या है, अरविंद केजरीवाल जी जो पहले पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्होंने पहले तो दारू घोटाला कर दिया, बहुत सारे कांड किए, उसके बाद जेल भी गए, जेल से वापस भी आ गए, उसके बाद वो मुख्यमंत्री के पद से हट गए, अब आतिशी मार लेने जाए। उसके बाद उन्होंने क्या किया, अब हमारे दिवाली पे जो है पटाखे जलने वाले पटाखे बैन लगा दिया। कुल मिला के ये कहना चाहते हैं कि भैया अब पटाखे अगर जलेंगे तो भैया पूरी दिल्ली में पॉल्यूशन हो जाएगा। आप बताइए, इससे पहले क्या इनको समझ में नहीं आता कि भैया पॉल्यूशन हो रहा है, उस पर भी कोई काम करना चाहिए? आज पूरी यमुना गंदी पड़ी हुई है। कितना समय पहले आपने पैसे ले रखे थे, जो भी आपको मिलता है, फंड मिलता है सफाई करने के लिए, तो मैंने तो सुना 60 करोड़ रुपए लिए थे। आज जाके देखिए, पूरे देश में, पूरे भारत के अंदर में एक ऐसी अकेली नदी है जो सबसे गंदी हो रखी है, वो है यमुना नदी। हमने खुद वहाँ पे जाते हैं, वहाँ से आते जाते हैं, देखते हैं हम लोग कि हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं, मैं और अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ में जाके वहाँ पर हम डुबकी मारेंगे। क्या डुबकी मारेंगे आप? इतनी गंदी हो रखी है, उससे डेंगू मलेरिया कितने सारे पैदा हो रहे हैं, है ना। आप हमारे दिल्ली में देखिए, पूरा का पूरा नाला भरा पड़ा है। नाले देखेंगे आप, अगर बारिश हुई तो नाले जो है, सीधा नाले का जो पानी है इंसानों के घर में घुसते चले जा रहे हैं। और सड़कों पे कूड़े के खत्ते भरे पड़े हैं, कोई सफाई होती नहीं है। और केजरीवाल कहते हैं हमने पूरे दिल्ली को लंदन पेरिस बना रखा है। कौन सा पेरिस बना रखा है बताइए? सफाई कहीं होती नहीं है, पूरा करकट पड़ा है यहाँ पे, पूरा भरा पड़ा है। वहाँ पे दिखाइए एक बार वहाँ दिखा दीजिए, देखिए, है ना। तो ये हमारी दिल्ली की क्या है, सफाई, ये हमारी दिल्ली की विकास है। हमारे मुख्यमंत्री सिर्फ एक काम कर सकते हैं, वो हमारे युवा को नशे की तरफ धकेल सकते हैं, तो हमारे दिल्ली में घोटाला कर सकते हैं। और उसके बाद जो है हमारे युवाओं को तो नशे के धकेल ही दिया है, प्लस हमारी डीटीसी बस इनके अंडर में आती है, वो भी 7,000 करोड़ रुपये घाटे में चली गई है। अब इनके पास दूसरा कोई मुद्दा बचा नहीं, मुद्दा एक बचा कि अब बीजेपी सरकार को कैसे टाई किया जाए। कह रहे भैया हमारे दिल्ली में बीजेपी सरकार ने कूड़ा भरवा दिया है, गंदी करवा दिया है। सरकार आपकी, बीजेपी को आप टारे कर रहे हो, तो भैया आप एक काम करो, जब आपसे काम हो ही नहीं रही है तब उधर जाओ, है ना। तो दिवाली आने वाली है, अब कह रहे भाई दिवाली में जो पटाखे जलेंगे उससे जो है पॉल्यूशन हो जाएगा, पटाखे इन्होंने बैन करवा दिए। आप बताइए, दिवाली के समय में ही पॉल्यूशन होता है? इससे पहले जो जितने भी यहाँ पे कंपनियां लगी हुई हैं, कंपनियों से जो क्या कहते हैं जहरीली गैसें निकल रही हैं, गाड़ियों में से धुआं निकल रहा है, लोग गांजा फूक रहे हैं, उसमें से धुआं निकल रहा है। आप जो भी कुछ भी, जैसे हरियाणा में हो गया, घास जलाई जाती है, उसमें से धुआं निकलता है। इन सबको बैन करो फिर। आप सिर्फ एक पटाखे क्यों बैन करते हो? मेरा इसी पे है कि जब केजरीवाल जेल से बाहर निकलते, मनीष सिसोदिया निकलते हैं या संजय सिंह निकलते हैं, तो आम आदमी पार्टी के ही कार्यकर्ता पटाखे फोड़ते हैं। तब पॉल्यूशन क्यों नहीं होता है? दिवाली पर ही पॉल्यूशन का क्यों रोना होता है कि दिवाली हिंदुओं का त्यौहार है तो पॉल्यूशन का रोना शुरू? मैं भी बता देता हूँ उसको। देखिए, केजरीवाल जी बाहर निकले जेल से, मुझे लगा ससुराल से आए हैं, जेल से आए थे, आए उसके बाद उनके जहाँ पे आवास है वहाँ पे पटाखे भर के दगे हैं और 2-2 3-3 घंटा दगा। जब पूरा मतलब धुआं हो गया तो वहाँ के लोगों ने जो है वहाँ पे FIR करवाया, इनके ऊपर पता किया गया, है ना। ये सब पता चला है, FIR कराया गया, पता चला कि भैया इन लोगों ने इतना ज़्यादा दहशत मचा रखी जिसका कोई जवाब नहीं है। तुम जलाओ तो कोई पॉल्यूशन नहीं है, लेकिन हमारे त्यौहार को टारगेट करने के लिए आप हमेशा खड़े हो जाते हो कि भैया अगर पटाखे जलाओगे तो पॉल्यूशन हो जाएगा, है ना। तो मतलब एक बात बताइए, सनातन धर्म को टारगेट करने के ठेका आप लोगों ने ले रखा है क्या? चाहे बीजेपी तो करती ही नहीं है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे फिर वो सपा हो, चाहे वो बसपा हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, हर कोई सिर्फ सनातन धर्म को टारगेट करता है, ठीक है ना। अभी कुछ भांड बॉलीवुड वाले हैं, जैसे आपके हो गया आलिया भट्ट हो गई, और उसके बाद आपका हो गया क्या कहते हैं ये जानवी कपूर हो गए, वो कहते हैं भैया क्रैकर्स मत फोड़ो, डॉग्स आर वेरी अपसेट। मतलब ये है कि तुम लोग जो है बकरे काट के खाते हो बिरयानी में मिला के, तब जो है उनको दिक्कत नहीं होती है, और बस हमारे सनातन धर्म को टाई करनी है। तो ये लोग कुल मिला के
टोटल धर्म को टारगेट करने वाले लोग हैं और हमारे त्योहारों से इन लोगों को नफरत होती है। ईद मनाओ खूब अच्छे से आप सेलिब्रेट करते हो, तो कम से कम सनातन धर्म को टारगेट कर दो। हैप्पी दिवाली बोलने में क्या जा रही है? आप कितने भी कोशिश कर लो, पटाखे तो दगेंगे, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो। सवाल मेरा ये है, अभी चुनाव भी आने वाला है, कुछ समय बाद 2-3 महीने बाद चुनाव है दिल्ली का। उसमें इस बार ये सब चीज़ें जो मुद्दे हैं ग्राउंड के, कूड़ा, रोड, पानी, नाले, यमुना की सफाई, पॉल्यूशन, ये सारे मुद्दे इस बार चुनाव में रहने वाले हैं दिल्ली के। तो इस बार दिल्ली की जनता क्या मैंडेट देने वाली है केजरीवाल? बता देता हूँ। केजरीवाल जी जेल से निकले, उन्होंने बोला कि भैया शेर जेल से बाहर आ गया है। अब दिल्ली की जनता वोट देके अपना जो है सबूत देगी कि हाँ दिल्ली का बेटा ही यहाँ पर बनेगा। 7 के 7 सीट ये अरविंद केजरीवाल हार गए। शर्म आनी चाहिए, चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाओ, क्योंकि 7 की 7 सीट तुम हार गए, 1 सीट जीते नहीं। पूरी दिल्ली की जनता ने तो वोट दिया है, कोई बाहर से तो आगे दी नहीं है, तो कैसे आप भरोसा कर रहे हो? आप जाके देखो कितने सारे इलाके पानी नहीं मिल रहा पीने को, गंदा पानी आता है। जितनी भी महिलाएं हैं 2,500 हजार रुपए के टैंकर मंगा के पानी पी रही हैं, और ये आतिशी मार लेना कहते हैं 1,000 रुपए महिला को देंगे। क्या फायदा ऐसे पैसों का? सफाई होती नहीं है। आपके अंडर में एमसीडी है, कहीं पाइप फट जाता है, पानी 24 घंटा बहता है, अगर कोई उस पर कंप्लेंट करता है तो आपके जो है बंदे पहुंचते नहीं उसको ठीक करने के लिए। तो बताइए इसका जो है जिम्मा कौन लेगा? आप बताइए। जितने भी इसमें डीटीसी बस में जितने भी कंडक्टर थे उनके पैसे किसने खाए? क्यों नहीं सैलरी मिली उसकी? तो कह रहे हैं ना कि एलजी कुछ नहीं करने देता। एलजी मतलब 100 करोड़ रुपए वोट को देने के लिए आपके पास है और बाकी काम के लिए आपको रोक लेता है। आप जो है ये शराब जो है जब बांटते हो आप फ्री में, तब एलजी नहीं रोकती है। जब आप ये बस फ्री करते हो, जब आप इलेक्ट्रिसिटी फ्री करते हो, जल फ्री करते हो, तब एलजी नहीं रोकती है। बाकी कामों के लिए आपको एलजी रोक रही है। कुल मिला के ये लोग जो है धांधलेबाजी कर रहे हैं, घोटालेबाजी कर रहे हैं। आज तक कोई भी ऐसा सीएम नहीं है जो सिटिंग सीएम नहीं है जो जेल में गया हो। सिर्फ अकेले अरविंद केजरीवाल जी हैं जो जेल में गए हुए हैं। इनको शर्म आनी चाहिए, और मैं गारंटी दे सकता हूँ दिल्ली की जनता को धक्के मार के निकालेगी। इस बार ये आए हमारे चौखट पे कि भैया हमें जो है वोट दे दो, यकीन माने जिस झाड़ू से हमने इनका जो निशान है ना, उसी झाड़ू से मार के भगाएंगे कि भैया अब की बार अब तुम्हारा जो है बंद, तुम्हारे लिए दरवाजा बंद। मैं तो कहता हूँ कि एक बंदा है नजर में, अगर आप सीएम बनाना चाहते तो उसे बनाए। अनुराग ठाकुर हैं जो बीजेपी से हैं, आप उनको खड़ा कर दिए दिल्ली में, यकीनन मानिए मुख्यमंत्री वो बन जाएगा आदमी, क्योंकि वो काबिल है। ये लोग काबिल है। जब ये केजरीवाल अपने अन्य हजारे अपने गुरु के नहीं हुए तो हमारी दिल्ली की जनता को जाएंगे। इस दिल्ली को लंदन पेरिस बना रहे थे, कहाँ आईफिल टावर बनवा दिया है, पूरा का पूरा कूड़ा भरा पड़ा है, गंदगी हो रखी है, चिकनगुनिया कैसे फैल रहा है, ये डेंगू कैसे फैल रहा है बताइए। और पटाखे में बैन लगा दो, कोई काम ना बचे तो हमारे धर्म को टारगेट कर लो। तो भैया निकम्मी पार्टी बोलता हूँ, इसे निकम्मी से निकम्मी पार्टी है, धक्के मार के निकालेंगे इस बार। अच्छा, क्या लगता है आपको दिल्ली की जनता इस बार अरविंद केजरीवाल को चुनाव में धक्के मार के बाहर निकालेगी? देखिए, मैं एक लाइन बोलना चाहता हूँ शॉर्ट में। अन्ना हजारे आएंगे, रामलीला में मैदान में आएंगे, केजरीवाल की हिंदू रीति रिवाज के साथ विदाई होगी, बिल्कुल पूरी तरीके से। और ये कहते थे केजरीवाल, ये केजरीवाल मुफलरबाज ड्रामेबाज, ओह ओह यूरोप की सड़कें बना दूंगा जी, यमुना साफ कर दूंगा जी, ये प्रदूषण मुक्त कर दूंगा जी, ये कुछ नहीं किए जी, एक पे एक पौवा फ्री किए है जी। और बताइए केजरीवाल नहीं है साहब, ये पूरा का पूरा, कहना तो नहीं चाहिए मुझे, मतलब कि मुख्यमंत्री हो गया आप ऐसी ऐसी बातें करते हैं, दूध फ्री करो, दही फ्री करो, ये दारू कौन फ्री करता है साहब? मेरे को नहीं समझ में आता है। आप बताइए ना, दारू कौन फ्री करता है? पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है दिल्ली के अंदर, उसका टिकरा भाजपा के ऊपर फोड़ा जा रहा है कि भाजपा की सरकारें हैं उत्तर प्रदेश और हरियाणा में, वहाँ पे पराली जला रही है, इस वजह से यहाँ पे पॉल्यूशन हो रहा है। हालांकि पंजाब में भी पराली जलाई जा रही है, पंजाब से धुआं यहीं आता है। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात बोली। ये कहते थे जो पंजाब के लोग हैं, जो पंजाब के लोग हैं बड़े किसान हैं साहब, वो जलाते हैं, पराली जला देते हैं, तभी तो दिल्ली में आ जाती है। ठीक है, पंजाब के लोग हैं सीएम। और देखिए ये अब क्या कहते हैं, पंजाब कुछ नहीं करता है साहब। ये जितने भी सेकुलर का सुरमा है, सबके ट्विटर खुल जाते थे, सब ये मतलब ये इतना सबका डेटा आ जाता था, ये इतना ये उतना हुआ। भाई देखिए, राजनीति कीजिए, अच्छी कीजिए राजनीति, जो गलत को गलत तो बोलिए। हाँ, ये देखिए, ये आपने 10 सालों में क्या किया दिल्ली के लिए? दिल्ली का बेड़ा गर्म कर दिया, दिल्ली को लंदन बना दिया। गलत बोल रहे, बेड़ा गर्क नहीं, लंदन बनाया, यूरोप जैसी सड़कें दी हैं उन्होंने। बनाया ना साहब। दो मिनट की बारिश क्या आ जाती है, लोग चलते कम है तैरते ज्यादा है। अच्छा। ऐसी यूरोप की सड़कें हैं। आहा, ये यूरोप शर्मा जाता। अमेरिका भी मैं क्या बोलूं, अमेरिका तो ये वहाँ की मीडिया में चलती है, यूरोप की सड़कें, केजरीवाल की यूरोप की सड़कें। ये देखो दिल्ली की सड़कें, ऐसी है यूरोप की सड़कें दिल्ली की। क्या नाम हुआ आपका? मेरा सुखदेव। सुखदेव जी, क्या कहेंगे जो दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ रहा है, इसका ठिकरा
भाजपा की सरकारों पे फोड़ा जा रहा है और कहा जा रहा है कि जो उत्तर प्रदेश और हरियाणा की भाजपा की सरकार है वो पराली जलाने पे कंट्रोल नहीं कर पा रही, इस वजह से दिल्ली में पॉल्यूशन आ रहा है। हालांकि आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में है, वहाँ पर पराली भी जलाई जा रही है, उसका धुआं भी यहीं आ रहा है। फिर क्यों ऐसा है कि खाली भाजपा पे ही ठिकरा फोड़ा जा रहा है? पत्रकार महोदय, जब आम आदमी पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं होता है ना, जब उनके पास कोई कार्यशैली नहीं होता है, तो वो ढिंगरा जो है वो केंद्र सरकार को बीजेपी ठोकती है। इनका कोई, इन्होंने 10 साल इनकी सरकार भी है, ठीक है। 10 सालों में दिल्ली की जनता के लिए अगर एक भी कार्य करा हो तो मैं आम जनता से पूछना चाहता हूँ। मैं ये है ना, फ्री बिजली फ्री पानी दिया है, महिलाओं के लिए बस राइड फ्री करी है। जितना इन्होंने फ्री का रखा है पत्रकार महोदय, बिजली विभाग में आज लॉस में चल रहा है, दिल्ली जल बोर्ड लॉस में चल रहा है, डीटीसी बस लॉस में चल रही है। जब इनकी सत्ता चली जाएगी दिल्ली से, जो कर्ज दिल्ली में है वो कर्ज कौन चुकाएगा, मैं पूछना चाहता हूँ केजरीवाल जी से। आपने कोरोना का टाइम में तो शीश महल खड़ा कर लिया, जो कि सरकारी बंगले में ये अलाउ नहीं है। आपने दिल्ली के टैक्स के पैसे से आपने शीश महल खड़ा कर लिया। आपने बोला यमुना को हम जरा लंदन बनाएंगे, साफ सुथरा बनाएंगे। आपने क्या नाम है, दीपावली के टाइम पे बहुत अच्छी हम व्यवस्था देंगे। छठ पूजा में इन्होंने बहुत अच्छी वादा करा था कि भाई हम यमुना बिल्कुल क्लीन साफ करेंगे। जब इनकी बारी आती है तो ये ढिंगरा वोट देते केंद्र सरकार पे, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। भाई एमसीडी में आपकी है, 1 साल हो गया आपको एमसीडी में आए हुए, आपने यमुना को साफ क्यों नहीं करा अभी तक? ये भी बीजेपी करेगी आके, ये केंद्र सरकार करेगी? अगर केंद्र सरकार का काम होता तो आप केंद्र सरकार से पैसे क्यों लेते हो? मैं पूछना चाहता हूँ ना उनसे, जब पैसे ले रहे हो तो पैसे जा कहाँ रहे? अच्छा, पॉल्यूशन पे क्या कहेंगे? जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है और दिवाली आने वाली है, हिंदू के त्योहारों को ही क्यों टारगेट किया जाता है? इनका मेन मकसद वही है पत्रकार महोदय, दीपावली ना बनाए, भले ही दिल्ली के केजरीवाल दबा के पटाखे फोड़े, जेल से बाहर आने के बाद दबा के पटाखे फोड़े, इन्हें कार्यकर्ता फोड़े, तब वातावरण में नुकसान नहीं होता है, तब जानवरों को नुकसान नहीं होता है। जब हिंदू का त्यौहार आता है, सनातन धर्म का त्यौहार आता है, तब इनके आंखें खड़ी हो जाती, इनके कान लाल हो जाती, कान खड़े हो जाते हैं। तमाम जितने भी इनके नेता हैं, एमएलए से काउंसलर से लेकर सारे के सारे एक सूट बोल जाते हैं। और इन्हीं के इंडियन अलायंस के महागठबंधन है कांग्रेस पार्टी, वो दबा के कोस रही है आम आदमी पार्टी को कि भाई तुम्हारा कोई मुद्दा ही नहीं है। भाई अगर लगाना होता बैन, 1 साल से वातावरण गंदा चल रहा है, तब से आपको याद नहीं आया अभी दीपावली के टाइम में? क्योंकि आपको वोट लेना है ना, वोट बैंकिंग करना है, आपको राजनीति करना है। तो इस बार दिल्ली की जनता दिल्ली चुनाव में क्या मैंडेट देने वाली है अरविंद केजरीवाल को? कि वो कह रहे थे कि हमको जेल भेजा, दिल्ली की जनता डिसाइड करेगी, अगर मैं ईमानदार हूं तो हमको तीसरी बार सरकार में बैठाएगी, सीएम बनाएगी, अगर मैं ईमानदार नहीं हूं तो हमको वोट नहीं देगी। पत्रकार महोदय, ये बड़ी ईमानदारी की बात कर रहे हैं आतिशी जी और आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी। क्या हमने 10 साल में अच्छा काम करा दिल्ली वासियों के लिए? मैं पूछना चाहता हूँ केजरीवाल जी से, अगर आपने अच्छा काम करा होता तो आपको इस क्या ईमानदारी की सर्टिफिकेट आपको क्यों चाहिए? वो तो ऑटोमेटिक दे देंगे दिल्ली की जनता। मैं पूछना चाहता हूँ ना केजरीवाल जी से, आप क्यों भीख मांग रहे हो सर्टिफिकेट का? भाई कोई भी नेता अगर अपने एरिया में काम करता है, उसको ईमानदार सर्टिफिकेट लेने थोड़ी जाना होता है। नहीं, वो तो अपने आप को बोलते हैं ना कट्टर ईमानदार है। वो कट्टर ईमानदार है, तभी शीश महल बन के 45 करोड़ का कट्टर ईमानदार है। शराब घोटाले में जेल में चले गए, कट्टर ईमानदार है। इनके तमाम जितने भी काउंसलर है, तमाम एमएलए है, जितने भी इनके नेता कार्यकर्ता है, सबको जेब भरने के अलावा, दिल्ली को लूटने के अलावा और कुछ नहीं करा।